हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है। हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिलोसफी के चैप्टर नंबर 10 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 का नाम है नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन। ओके। इसका आज हम लोग टॉप भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच करिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा बताएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है? इसका राइट आंसर बताएगा। तो नीति शास्त्र की शाखा जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होने वाला डी हो जाएगा। ओके। इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर में कह रहा है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र भी है, जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र भी है और व्यवसाय नीति शास्त्र, ये सभी क्या है? तो अनुपयुक्त नीति शास्त्र की शाखा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है। 2 नंबर में कह रहा है कि प्रयोजनात्मक युक्ति का संबंध किससे बताइएगा। प्रयोजनात्मक युक्ति का संबंध किनसे होता है? तो ये आपको जड़ के अस्तित्व से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में देखिएगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि पर्यावरण का संबंध किससे बताएगा। पर्यावरण का संबंध किनसे होता है? तो प्रकृति के संतुलन से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है व्यापार नीति शास्त्र किस दिशा में केंद्रित है बताएगा। व्यापार नीति शास्त्र किस दिशा में केंद्रित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो व्यापार के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखेगा 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है कि नीति शून्य कर्म का क्या अर्थ है बताएगा। नीति शून्य कर्म का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है वह कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सीधे 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि नीति शास्त्र किस विद्या को कहते हैं बताएगा। नीति शास्त्र किस विद्या को कहते हैं? तो नीति शास्त्र हम लोग उस विद्या को कहते हैं जो नैतिक मापदंडों की खोज करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ में कह रहा है कि अनुपयुक्त नीति शास्त्र का प्रेरणता किसको माना जाता है बताइएगा। अनुपयुक्त नीति शास्त्र का प्रेरणता किसको माना जाता है? तो इससे हम लोग कांट को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय बताएगा। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय है? कौन सा है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 9 में कह रहा है कि चिकित्सा नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या क्या बताएगा। चिकित्सा नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तब भ्रूण हत्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है कि पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या बताएगा। पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण से जुड़ी नैतिक समस्याएं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि नीति शून्य कर्म क्या बताएगा। नीति शून्य कर्म क्या है? तो वो ऐसा कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता है बताइएगा। 12 में कह रहा है नैतिक निर्णय क्या है। नैतिक निर्णय क्या होता है? तो नैतिक निर्णय मूल विषयक निर्णय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि सर्वोच्च शुभ क्या है बताइएगा। सर्वोच्च शुभ भी क्या है? तो सर्वोच्च शुभ जो होता है चरम लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है। व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो व्यापार से जुड़ी नैतिकता का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार से जुड़ी नैतिकता का अध्ययन है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है कि मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य बताइएगा। मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है? तो व्यक्ति का इच्छा स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार क्या क्या है? तो भौतिक है, मानसिक और आध्यात्मिक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है कि प्रकृति के गुणों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं बताइएगा। प्रकृति के गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो विरूप परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा शिक्षा दर्शन का आधार है। शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? तो शिक्षा दर्शन का आधार क्या होने वाला है? तो प्रकृतिवाद है और अध्यात्मवाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सी राइट आंसर हो जाएगा।
19 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनुपयुक्त नीति शास्त्र की शाखा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन अनुपयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा पर्यावरणीय नीति शास्त्र, जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र और व्यवसाय नीति शास्त्र। ओके, सभी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। 20 नंबर में कह रहा है कि व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है, बताइएगा व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है किसका अध्ययन है, तो ये जो आपका लाभ का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है दंड की अवधारणा है, दंड की अवधारणा क्या, तो नैतिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में 21 के 21 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।